व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एफएससी की जो मैथ की बुक है एक्सरसाइज 7.1 मैंने स्टार्ट करवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने इससे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स में करवा दिए थे। आज स्टार्ट करवाने हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक आ गया है, इफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ए बी और सी, तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। हमने क्या करना है, तीन पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, डी पॉइंट फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करने हैं डी के कोऑर्डिनेट? अगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कोई भी ऐसी शेप होती है जिसकी चार साइड्स और चार एंगल्स होते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारा पॉइंट डी क्या होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेती हूँ। मैंने इसकी चार साइड्स ले ली और इसके बनने वाले चार ही एंगल्स होते हैं। ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स और चार एंगल होते हैं, इसको नाम दे दूंगी मैं ए बी सी और डी का। आप ऐसे भी दे सकते हैं ए बी सी डी। मैंने इस फॉर्म में दे दिया इनको नाम। अब ए के कोऑर्डिनेट, ए जो पॉइंट है वो दिया गया है 2 और -4, बी पॉइंट दिया गया है 4 और 0, और सी पॉइंट जो है ये 1 और 6 है। डी पॉइंट एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट अननोन है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो पॉइंट ए गिवन है, यहाँ पे मैं अगेन वही लिख रही हूँ, पॉइंट ए 2 और -4। तो इससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा 2i - 4j। और पॉइंट बी दिया गया है 4 और 0, तो इससे बनेगा पोजीशन वेक्टर ओ बी 4i + 0j हो जाएगा। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और सी पॉइंट दिया गया है 1 और 6, तो ओ सी इसका पोजीशन वेक्टर i + 6j यूनिट वेक्टर होगा। अब ये जो मैंने ऊपर यूनिट वेक्टर लिखा है, अब जे के नीचे भी लिख सकते हैं। जिस तरह बुक में उन्होंने ऊपर ये एरो हेड नहीं लिखा, सिर्फ नीचे ही लिखा है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब डी जो है ये हमने फाइंड करना है एक्स वाई, यानी कि हमने यहाँ पे डी एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हमने पैरेललोग्राम, जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड ए बी इक्वल है डी सी के। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ए बी सी डी, यहाँ से अगर ए बी ले रहे हैं तो यहाँ से डी सी ही लेना है। अगर ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, पैरेलल का मतलब इक्वल, ए डी इक्वल टू बी सी होगा, तो कोई सी हमने दो साइड्स लेके डी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं इन दो साइड्स को ले रही हूँ। ए बी इज साइड, ए बी इज पैरेलल टू, मैंने पैरेलल का सिंबल लिखा है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है डी सी के। पैरेलल का मतलब इक्वल, ए बी इक्वल है डी सी के। तो अब हमें पता है ए बी पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू, और ओ सी पॉइंट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ओ सी माइनस ओ डी। तो कोऑर्डिनेट सारे दिए गए हैं, यहाँ से हम ओ डी निकाल लेंगे इनकी वैल्यूज पुट करके। ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे 4i + 0j माइनस ओ ए की वैल्यू है 2i - 4j इज इक्वल टू ओ सी, और ओ सी की ये वैल्यू है i + 6j माइनस ओ डी, और ओ डी एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ओ डी की वैल्यू नहीं है, डी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, -2i + 4j हो जाएगा। और यहाँ पे i + 6j माइनस ओ डी, 4i में से 2i माइनस करेंगे बच्चों, 2i आ जाएगा + 4j। और यहाँ से i और j वाली वैल्यूज़ को मैं इधर ले आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, और 6j इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस था, तो ताकि हम ओ डी की वैल्यू निकाल सकें। 2i में से एक i निकालेंगे, i आएगा, 4 - 6 करेंगे तो -2j माइनस ओ डी। क्योंकि हमने डी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, i माइनस का हो जाएगा और j की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, इज इक्वल टू ओ डी। दिस इज ओ डी। तो यहाँ से डी पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर है, तो इससे डी पॉइंट -1 और 2 आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था कि डी जो है पॉइंट वो क्या होगा, -1 और 2 होगा। जिस तरह यहाँ से हमने ओ सी लिख लिया था, तो ओ सी इसका पोजीशन वेक्टर था, तो इस डी की वैल्यू आ गई -1 और 2। तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, जिसमें एक आ गया है ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ए डी बी सी एक पैरेललोग्राम है तो सेम वही चीज़ ए बी सी दिया गया है, डी हमने फाइंड करना है। तो एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे, ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स होती हैं और चार ही एंगल्स होते हैं। तो ए डी, अब यहाँ पे डी आएगा, फिर उसके बाद बी, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे, ए डी बी सी। इस तरह मैंने यहाँ पे तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, ए बी सी डी का नाम दिया था, अब उन्होंने पहले डी को कर दिया है ए डी बी सी। तो सेम वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, सेम इसमें भी वही है। ए की वैल्यू वही गिवन है 2 और -4, डी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई फाइंड करना है, और बी की वैल्यू 4 और 0 है, और सी की वैल्यू 1 और 6 है। अब इसमें मैं दोबारा वो नहीं लिखूंगी, आपने सेम
ए वेक्टर बी सी लिख लेना है, इनके पोजीशन वेक्टर वही लिख लेना है, मैं उन्हीं को यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। अब डी मालूम करना है तो यहाँ से हम ले लेंगे कि ए डी इज़ पैरेलल टू, पैरेलल है मतलब इक्वल है किसके, ए डी लिया है तो इस साइड से सी बी लेंगे, तो ये दो वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, यहाँ से हमने डी निकाल लेंगे तो ओ डी माइनस ओ ए हो जाएगा, ए डी इसका मतलब है सी डी मालूम करेंगे हम ओ डी माइनस ओ सी। तो मैंने तमाम वैल्यूज़ नहीं लिखी क्योंकि वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पहले लिखी हैं, मैं यहाँ से ही पुट कर लूँगी पार्ट 1 वाली। ओ डी तो फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे माइनस ओ ए। बच्चों ओ ए ये पोजीशन वेक्टर है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2i और +4j हो जाएगा, -2i + 4j हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ए डी और सी बी था, ये सी बी है, ए डी इज इक्वल टू सी बी, तो ये ओ बी माइनस ओ सी, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस। अब यहाँ पे ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4i + 0j, 4i + 0j माइनस ओ सी, तो साइन चेंज हो जाएंगे, -i - 6j यूनिट वेक्टर। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओ डी इज इक्वल टू, अब 4i में से i माइनस करेंगे तो 3i हो जाएगा, 0j - 6j, 6j और ये वैल्यू इधर लेकर आएंगे ताकि d निकाल सकें, तो 2i इधर आके प्लस हो जाएगा और 4j इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ओ डी की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 5 6 और 4 10, i इसके साथ और इसके साथ j, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो d 0.5 है और -10 है, तो d के कोऑर्डिनेट होंगे 5 और -10। तो बिल्कुल सेम जिस तरह पहला पार्ट था उसी इसका दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम था, तो यानी कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -10 है, तो इससे बनने वाला पॉइंट d है 5 और -10।